जब पैसे बचाने की बात आती है तो हम सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा पैसा बच सकता है, क्या हमें सच में आईफोन सस्ता मिल सकता है दुबई से या और कंट्री से। हम कंपेयर करते हैं प्राइस को, भाई आईफोन लेंगे ना दुबई जाके ले लेंगे, या कोई अमेरिका से आ रहा है ना भाई मेरे लिए आईफोन ले आना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो क्या इंडिया में कोई तरीका है कि हम उस प्राइस को कंपेयर कर पाएं? किसी और देश में हम जाएंगे, खर्चा करेंगे, या किसी से मिन्नतें करेंगे, भैया आ रहे हो वहाँ से तो हमारे लिए आईफोन ले आना, या हमारे लिए कोई एप्पल का प्रोडक्ट ले आना, या हमारे लिए कोई लेटेस्ट लैपटॉप ले आना। ये सब आप इंडिया में भी कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊँगा कैसे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी एक्स कंट्री के अंदर आपको दिखता है कि भैया जो आपका फेवरेट फ़ोन, एग्जाम्पल आईफोन है, वो मिल रहा है मात्र 90,000 रुपये का, आपको 90,000 रुपीज़ का मिल रहा है। और इंडिया के अंदर आपको दिखता है ये जो फ़ोन है ये है 1,10,000 रुपये का, मतलब आपको दिखता है जी 20,000 रुपये का फ़र्क है। अब लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, कभी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है, एग्जाम्पल आईफोन लॉन्च होता है, तो वो सोचते हैं कि हम किसी दूसरी कंट्री से जाके ले आएंगे, अगर हमें 3-4 फ़ोन चाहिए फैमिली में तो हम बाहर चले जाएंगे, हमारी तो फ्लाइट का खर्चा ही निकल जाएगा, घूम के भी आ जाएंगे और सस्ता भी पड़ेगा। देखो बात तो सही है कि अगर हम 20,000 रुपये यहाँ पे सेव कर रहे हैं और किसी ने अपनी फैमिली में 4 फ़ोन लेकर आने हैं तो उसका 80,000 रुपया बच गया। अब लोगों को लगता है बहुत अट्रैक्टिव, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये आप इंडिया में इनफैक्ट और भी सस्ता कैसे ले सकते हो। अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, जब आप सैलरी अर्न करते हो, सैलरी आती है, तो सैलरी पर बेसिकली अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होती है तो आपको समझ आ रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आप उसे बचा नहीं सकते। बट व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप अपने बिजनेस एक्सपेंस बुक कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल अपना ही ले लेता हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मान लीजिए मैं कोई कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात करने के लिए मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ तो जब मैं इन्हें खरीद रहा हूँ, भाई पैसे तो मैं दे रहा हूँ, बट अल्टीमेटली ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये मेरी इनकम से माइनस होंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ क्योंकि मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ और बिजनेस पे अगर मेरे पास कहीं से इनकम आती है तो मैं जीएसटी पे करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, किसी और को पैसा दे रहा हूँ, तो उस पर मुझे जीएसटी का इनपुट मिलता है। अब ये जीएसटी का इनपुट मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है आपके लिए। अगर आप मान लीजिए कोई भी आप आईफोन खरीदते हैं, कोई फ़ोन खरीदते हैं, आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए उस पर 18% का जीएसटी लगा है। अगर उस पर 18% का जीएसटी लगा है तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडियन गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है, हमें समझ आ रहा है, जीएसटी उस पर लगा हुआ है। अब ये जीएसटी का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है तो गवर्नमेंट बोलेगी आप उसे 1 लाख पे नहीं बेचेंगे, आप 18% हमें भी देंगे, तो वो मार्केट में बिकती है 1,18,000 रुपए की। और ये जो 18,000 रुपए है एग्जाम्पल के लिए, ये आप क्लेम कर सकते हो, ये आप क्लेम कर सकते हो, आपको इनपुट मिल जाएगा। इनपुट एक तरीके से फ़ायदा ही है। तो अगर कोई 1 लाख की चीज़ खरीद रहा था, उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ था और वो 1,18,000 की पड़ रही थी, तो ये 18,000 रुपये इंडिया में भी बचाए जा सकते हैं अगर आपका ये बिजनेस एक्सपेंस होता है तो अब अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेशन है, आपके पास कोई कंपनी या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है और उसका जीएसटी नंबर है, तो आप जीएसटी पर बिलिंग कराइए रेदर देन इंडिविजुअल बिलिंग की। अगर आप जीएसटी पर बिलिंग कराते हैं, जीएसटी नंबर पर बिलिंग कराते हैं, तो अपना नंबर दे देते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाता है और वो एक तरीके से आपके लिए सेविंग है, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि अभी मेरे को जीएसटी का तो क्लेम मिल जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन पर आपको 18% मिल रहा है, लैपटॉप पर आपको जीएसटी 18% मिल रहा है। एग्जाम्पल, मैं भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एसी लगा हुआ है। अब ये मेरा बिजनेस है, एसी मेरा बिजनेस एक्सपेंस हो गया क्योंकि मुझे स्टूडियो में एसी चाहिए। अब जब एसी मैंने खरीदा तो इस पर 28% का जीएसटी था। अब अगर आप 28% की जीएसटी की बात करते हैं तो आप देखिए कि आपका कितना पैसा बच सकता है। अगर 50,000 रुपये पे 14,000 का जीएसटी लगा हुआ है, वो 64,000 का है, तो 14,000 रुपया बच गया क्योंकि जीएसटी का इनपुट मिल गया। तो ये एक समझदारी वाला डिसीजन है कि अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप ये पैसा बचा सकते हो, नंबर 1। सेकेंड, दूसरा तरीका क्या है
कि आप जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। देखो, डेप्रिसिएशन मोबाइल फ़ोन के केस में आपको फर्स्ट ईयर 15% मिलता है, लैपटॉप या कंप्यूटर्स के केस में 40% मिलता है। अब कहने का मतलब क्या है, ये डेप्रिसिएशन जो है ओवर द ईयर्स लगभग आपको 30%, या आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो उस तरीके से आपको बेनिफिट तो दे ही देगा, 30% प्लस ही पड़ेगा आपको। सो 30% का आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। अब टैक्स बेनिफिट कैसे मिल रहा है कि भैया मुझे टैक्स देना पड़ता, वो टैक्स मेरा बच गया क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, ये खर्चा है, तो आपको यहाँ पे भी एक बेनिफिट हो जाता है। अब इसी एग्जाम्पल से अगर आप 90,000 रुपये का फ़ोन लेकर आ रहे हो तो आप किसी को बोल रहे हो, उसे 90,000 रुपीज़ कैश में दे रहे हो कि भाई मेरे लिए ले आइयो, वो आपको खर्चा नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिए, अपने फ्रेंड को आपने 90,000 दे दिए, तो वो आपने अपनी कैपिटल से दिए। बट अगर आपने बिजनेस का एक्सपेंस किया है तो आप उसे बिजनेस एक्सपेंस में भी ले सकते हो और उस पर GST भी क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ में लेकर आ रहे हो, चाहे अब वो कैमरा हो, जैसे मैंने बोला लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, AC हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर GST का क्लेम आपको मिल सकता है अगर वो बिजनेस के अंडर एक्सपेंस है तो, और बिजनेस एक्सपेंस तो आप ले ही सकते हो। सो आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो आपको और कंट्री से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ना आपको जाने की ज़रूरत, जैसे मैंने बोला, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत कि मेरे लिए कुछ ले आना। आपका प्रॉफिट इस तरीके से भी हो सकता है। सो यू कैन सेव योर मनी। जब आप कभी भी कुछ खरीदें तो GST बिलिंग कराइए उसकी और अपना बिजनेस एक्सपेंस भी दिखाइए, सो आपका पैसा बचेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके और भी कुछ सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मुझे पता है कि अभी आपको टैक्स सेविंग के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए, कमेंट्स आते रहते हैं। सो टैक्स सेविंग से रिलेटेड और भी नई वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फाइनली फेसबुक पर वीडियो देखना है, फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर सर्कल, जिससे उन्हें भी नई नई चीज़ें पता लगे, उनका भी पैसा बचे। एंड गो सेल्फ मेड।